डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 4th चैप्टर ऑफ 7th यूनिट, दैट इज़ फ्लूइड फ्लो। 4th चैप्टर है ये हमारा 7th यूनिट का, फ्लूइड फ्लो। इसमें सबसे पहले आता है, एक होता है इसमें स्ट्रीमलाइंड फ्लो और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। मैं आपको समझाती हूँ कि स्ट्रीमलाइंड फ्लो क्या है और टर्बुलेंट फ्लो क्या है। देखो, कोई लिक्विड है, जब वो फ्लो करेगा उसको हम स्ट्रीमलाइन कब बोलेंगे? अगर लिक्विड जो है जब वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करे, ठीक है, अगर वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से लिक्विड फ्लो कर रहा है और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता है, ठीक है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इज सेम एंड द डायरेक्शन इज ऑल्सो सेम, ठीक है, जितनी वेलोसिटी से फ्लूइड पीछे से आ रहा था उतनी सेम वेलोसिटी से वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस करता है और उसी डायरेक्शन में क्रॉस करेगा जिस डायरेक्शन में हमारा पी पॉइंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रीमलाइंड फ्लो। द फ्लो ऑफ लिक्विड इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइंड इफ द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट, दिस वन, इज सेम। जितनी वेलोसिटी से वो पीछे से आ रहा है फ्लो करता हुआ लिक्विड, जब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे मैंने नोट किया, वहाँ पे भी वेलोसिटी क्या थी उसकी? सेम थी, जितनी वेलोसिटी से वो पीछे से आ रहा है, और डायरेक्शन भी दोनों की क्या थी? सेम। देन दैट फ्लो ऑफ लिक्विड इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन फ्लो। नेक्स्ट इज द टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या है? इफ द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इज डिफरेंट। पहले जब वो पीछे से आया तो मान लो कि वो बहुत तेज वेलोसिटी से आ रहा है, लिक्विड फ्लो करता हुआ, जब वे पी पॉइंट पे मैंने नोट किया वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या थी? डिफरेंट थी। देन दैट फ्लो इज सेड टू बी टर्बुलेंट फ्लो। द फ्लो ऑफ लिक्विड इज सेड टू बी टर्बुलेंट इफ द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड पासिंग थ्रू द पर्टिकुलर पॉइंट इज डिफरेंट, ठीक है। अगर वेलोसिटी लिक्विड दी, जब हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नोट की वहाँ पे सेम है, जितनी पीछे से वो फ्लो करता है, तब तो वो स्ट्रीमलाइंड होगा। अगर डिफरेंट होगी तो वो कौन सा होगा? टर्बुलेंट। नेक्स्ट इज द रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? जो ये बताता है कि फ्लूइड फ्लो, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी नेचर कैसी है, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर क्या है? ये एक ऐसा नंबर है जो डिटरमाइन करता है कि जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसकी नेचर किस तरह की है। इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? इट इज ए नंबर विच डिटरमाइंस द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। इट इज डिनोटेड बाय एन। अगर एन की वैल्यू 0 to 2000 लाई करे तब तो वो होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर 2000 से ज़्यादा है एन की वैल्यू तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। अगर एन की वैल्यू 0 से लेकर 2000 के बीच में लाई करती है तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। अगर एन की वैल्यू 2000 से ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बर्नौलीज थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। बर्नौलीज थ्योरम बेसिकली क्या है? दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन लिक्विड। एक हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सॉलिड, ठीक है, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बर्नौलीज थ्योरम जो है ये क्या है? दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन लिक्विड्स। हमें पता है 3 तरह की एनर्जीज होती हैं लिक्विड में। पोटेंशियल होती है, काइनेटिक होती है और प्रेशर होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी, काइनेटिक होती है और प्रेशर एनर्जी होती है। तो बर्नौलीज थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि टोटल एनर्जी कौन सी? काइनेटिक, पोटेंशियल और प्रेशर ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। कभी भी कंप्रेस नहीं करता लिक्विड को, आप इकट्ठा नहीं कर सकते, हाथ से दबा नहीं सकते हो। ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, ठीक है, एंड नॉन विस्कस, विस्कस नहीं है, कौन सा फ्लूइड है? नॉन विस्कस, ठीक है, इज ऑलवेज कांस्टेंट पर यूनिट मास, फॉर यूनिट मास, ठीक है। क्या है ये? बर्नौलीज थ्योरम की स्टेटमेंट क्या